रुद्रपुर में विपक्ष के महागठबंधन पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी, सीएम धामी भी रहे मौजूद। वहीं रुद्रपुर के अग्रसेन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का विरोध कर रही महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व उनके समर्थकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। बदायूं और पीलीभीत में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी इस दौरान बसपा और सपा पर साधा निशाना। देहरादून पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपूत रोड में आयोजित बौद्ध धर्म और सामाजिक सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल। उन्होंने कहा कि आत्मा खोज और आंतरिक शांति के लिए ध्यान का गहरा महत्व है। आपको बता दें कि सम्मेलन में 11 देशों से आए बौद्ध भिक्षुओं एवं विद्वानों ने प्रतिभाग किया था। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन अपनों को करीब लाए। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे की तिथि में हुआ बदलाव। 4 को पिथौरागढ़ व विकासनगर में करेंगे जनसभा और 5 अप्रैल को हरिद्वार में होगा रोड शो। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में बने जा रहा है। इसके लिए 4.87 करोड़ व वन विभाग सुविधा भवन के लिए 1.23 करोड़ की डीपीआर तैयार। लगभग 36 माह में काम पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य। वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार व संगीतकार राजीव नयन बहुगुणा ने कहा कि आज भारत में बढ़ती बेरोजगारी व कृषि भूमि का लगातार ह्रास होना चिंता का विषय है। इन दोनों पर देश का भविष्य निर्भर करता है। ये उद्गार राजीव बहुगुणा ने शब्ददूत के संपादक विनोद भगत से खास मुलाकात के दौरान रखे। शब्ददूत में आज हमारे साथ है अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले पत्रकार, साहित्यकार और संगीतकार, बहुआयामी व्यक्तित्व और प्रतिभा के स्वामी, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा के सुपुत्र राजीव नयन बहुगुणा जी। आज हम इनसे बात करते हैं। देश में जो मौजूदा हालात हैं उन पर उनका क्या कहना है। इस समय देश में जो सबसे बड़ी चुनौती मैं देख रहा हूँ, एक तो नौजवानों का रोजगार और दूसरा भारत की कृषि भूमि। इन दोनों का क्षरण हो रहा है, इन दोनों का ह्रास हो रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार के अथवा कार्य के अवसर धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इसी तरह से किसानों की कृषि भूमि भी खतरे में है, बहुत कुछ समाप्त हो चुकी है। ये चाहे हाईवेज के नाम पे हो या विकास की जो अन्य सो कॉल्ड विकास की जो दूसरी गतिविधियां इनके नाम पे हो या दूसरे तरीके हों, खेती को व्यावसायिक शिकंजे में कसने के जो प्रयास हैं, ये दोनों हिंदुस्तान की इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। युवकों का भविष्य, युवकों का रोजगार और किसानों की खेती, और इन दोनों पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। क्योंकि नौजवानों को भविष्य खतरे में पड़ेगा तो निसंदेह देश खतरे में है। और सब कुछ होने के बावजूद भारत अभी भी एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण ही जब कभी विश्व में व्यापारिक संकट आते हैं, आर्थिक संकट आते हैं, तो भारत उससे पार पा जाता है। खतरनाक गंगा घाटों पर साइन बोर्ड और पत्थरों पर चेतावनी संदेश लिखकर पौड़ी पुलिस लोगों को सतर्क कर रही है। साथ ही अनाउंसमेंट कर आमजन से चिन्हित घाटों पर ही सावधानी पूर्वक स्नान करने की अपील की जा रही है। चारधाम यात्रा केदारनाथ हेली सेवा का किराया 5% बढ़ा दिया गया है। अब तीर्थयात्रियों को हेली सेवा से जाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के टिकट की बुकिंग नहीं हो सकेगी। दिल्ली के राजपुर रोड सिविल लाइन में हुआ हादसा। कचौरी की दुकान में अचानक एक मर्सिडीज तेज रफ्तार में घुस गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर वे बिहार के लिए रवाना हो गए। उन्होंने इस दौरान की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगातार की जा रही है ड्रोन से सघन निगरानी।
हल्द्वानी में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बूथ अवेयरनेस टीम का गठन किया गया है। इसमें नगर निगम की बैनी सेना से जुड़ी महिलाएं लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का काम करेंगी। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन की अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने की कोशिश को किया खारिज। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। उसका नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। वह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। पिछले 6 महीनों से वह दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला मामले में जेल में बंद थे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा घायल पशु का इलाज करवाने तो कभी सड़क हादसे में घायलों की मदद करने के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान उन्होंने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को तत्काल अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले पर एससी की फटकार के बाद बाबा रामदेव ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि 21 नवंबर के अदालत के आदेश के बाद भी अगले दिन रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की अंतिम परीक्षा थी, जबकि सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च को संपन्न हो गई हैं। बताया जा रहा है कि रिजल्ट 15 मई को आने की प्रबल संभावना है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने इस संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की है। काशीपुर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फार्मेसी विभाग के निदेशक डॉक्टर कपिल कुमार एवं फार्मेसी के विभाग अध्यक्ष अमित कुमार सैन की पुस्तक नोवेल इमल जेल फॉर्मुलेशन फॉर टॉपिकल डिलीवरी जर्मनी के लैम्बर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई है। बाजपुर के ग्राम रतनपुरा बाग के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुओं की मौत हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की अपनी 11वीं लिस्ट। 17 उम्मीदवारों के नाम शामिल। आंध्र प्रदेश से 5, ओडिशा से 8, बिहार से 3 और पश्चिम बंगाल से 1 उम्मीदवार शामिल।